एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एवरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को CUT 2026 की इंग्लिश का फुल कोर्स हम करने जा रहे हैं, वो भी कितने दिनों में, 15 डेज में हमारा टारगेट है। और आज मैं आप लोगों को डे 4 की प्रिपरेशन कराऊंगी। कौन सी डे की? डे 4 की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को आज करवाने के लिए जाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, 15 डेज में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको ग्रामर और ग्रामर एंड वोकैब दोनों की तैयारी में साथ ही साथ करवा रही हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे, पहले हम कंप्लीट करते हैं वोकैब में मैंने लास्ट क्लास आपको करा दिया था। आज हमारा डे 4 है। ठीक है, डे 4 में हम वोकैब को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फुल इंग्लिश कोर्स रहेगा। किस इंस्टीट्यूट से? एवरटेक इंस्टीट्यूट से हमारा रहेगा। ये मिस हो गई एक चीज़। ओके, माई नेम इज़ उज़मा मैम। ठीक है, मैं आपको कराऊंगी और मेरा टारगेट है इन 15 डेज में मुझे आपको 250 में से 250 स्कोर करवाना ही है। और आप लोगों को पता है 12 मिनट आपको इंग्लिश के मॉक टेस्ट में देने पड़ेंगे। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके लिए आपको इंग्लिश में कम से कम 12 मिनट में जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप लगाना शुरू कर दो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे देखना है कि मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को क्या क्या कंटेंट करवा दिया था, उसके आगे हम चलते हैं। तो एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ मैंने आप लोगों को क्या क्या कंटेंट्स करवा चुकी थी। ये हो गया था। आज हमें करना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए आप सारे बच्चे, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप मेरे साथ आपको करना है। डालिए हेडिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बच्चे इस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग जानिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब आपके पास, जैसे मुहावरा सुना है ना, जैसे आँखों का तारा, जिससे वो तो बहुत प्यारा, मतलब कि आपके पास एक लाइन आएगी, उस लाइन को आपको 1 वर्ड में देना है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा शाई हो, तो अगर हमें किसी को इंट्रोड्यूस करना है, हम बोले यार वो लड़का है, वो बॉय है, वो बहुत ज़्यादा शाय है, तो ये बहुत बड़ा वर्ड आ गया, आपको उसे 1 वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। अगर आपको पता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा शाय होता है, ठीक है, शर्मीला होता है, उसे हम इंट्रोवर्ट एक वर्ड देते हैं। तो यही होता है, एक बड़े से सेंटेंस को एक छोटे से वर्ड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाया जाता है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी जो आपके CUT एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास में चाहती तो मैं आपके लिए PPT वगैरह करवाती और उसे तुरंत समझा के मैं निकल जाती, बट नहीं, मैं लिखूंगी आपके साथ और आप भी मेरे साथ लिखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो ना कि ऑनलाइन। ओके, चलो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। पहला है हमारा फर्स्ट, अ पर्सन, इतना स्टार्ट करो आप, Who speak less। एक ऐसा पर्सन जो बहुत कम बोलता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कम बोलता है। तो बताओ मुझे आंसर्स। अभी तो बताया इंट्रोवर्ट, तो आपको मैं 2 वर्ड दे रही हूँ आपको। ठीक है, पहला है हमारा इंट्रोवर्ट और दूसरा है हमारा टैसिटर्न। ये दोनों वर्ड्स MCQs में आ सकते हैं, कभी इंट्रोवर्ट दे देंगे या फिर कभी टैसिटर्न दे देंगे, तो आपको दोनों वर्ड्स पता होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट अ डिक्शनरी। हु राइट अ डिक्शनरी। ओके, तो आप लोगों को पता है एक ऐसा पर्सन जिसको डिक्शनरी रखने की आदत होती है, उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। एक ऐसा पर्सन जिसे डिक्शनरी लिखना आता है
और उसको उस काम में मज़ा भी आता है, उसे हम क्या कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर। ओके, नाउ थर्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको प्लीज़ लिखिए अच्छे से। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जिसको मैनकाइंड से नफरत होती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर किसी को पता बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, तब तक मैं लिखती हूँ। मिसैंथ्रोप, क्या कहेंगे हम, मिसैंथ्रोप। ओके, एक ऐसा पर्सन जिसको मैनकाइंड से नफरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोप। लिख लिया? ओके, जस्ट प्लीज़ स्क्रीनशॉट मत लेना, मेरे साथ लिखना सो दैट की प्रैक्टिस हो सके। टीचर अगर आपके साथ मेहनत कर रहा है तो टीचर को भी उम्मीद होती है कि बच्चे भी उनके साथ मेहनत करें। आ जाओ। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। देखो कितने कितने इजी आए हुए हैं, तो आप में से काफ़ी बच्चे इसका आंसर जानते हैं। अगर ऑप्शन में बर्ड हाउस दिख जाए तो आप बर्ड हाउस पे क्लिक करना, अगर बर्ड हाउस ना दिखे तो आप एवरी पे क्लिक करना। दोनों में से कोई भी आपको एमसीक्यू में दिखाई दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, ये तो मुझे पता, सबको पता होगा। अ स्टोरी ऑफ someone life written by himself। हाँ, जब आप किसी दूसरे पर्सन की स्टोरी आप लिखते हो, आप लोगों को तो पता ही होगा इसका आंसर, क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो इतने सिंपल सिंपल भी आए हुए हैं। ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट सिक्स्थ, स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी की स्टडी करना। ये तो पता ही होगा, जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं, आप लोगों ने बायो पढ़ा है ना, उसमें क्या करते हो आप लोग, लाइफ की स्टडी करते हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट सेवेंथ, स्टडी ऑफ, वो अ पर्सन था। ठीक है, यहाँ से स्टडी ऑफ चल रहा है। अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, जब आप माइक्रोस्कोपिक लाइफ को स्टडी करते हो, जब आप माइक्रोस्कोपिक लाइफ को आप स्टडी करते हो तो उसे हम क्या कहते हो, माइक्रोस्कोपिक लाइफ रिलेटेड बैक्टीरिया के बारे में जब बात करते हो उसे बोलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ध्यान रखना। देखो जहाँ पर भी ना, अगर आप लोगों को जहाँ पर भी लाइफ दिख जाए तो क्या लग रहा है, बायोलॉजी। और माइक्रोस्कोपिक की बात हो रही, छोटे मोटे बैक्टीरियाज की बात हो रही, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम, माइक्रोबायोलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट। एट्थ, ये भी बताओगा, मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरिया। एक ऐसा मेडिसिन जो बैक्टीरिया को फाइट करता हो। एंटीबायोटिक्स तो सुना ही होगा, आपको पता भी होगा अपने बच्चों को इसके बारे में। एंटीबायोटिक्स हो या फिर बैक्टीरिया साइड हो, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। एंटीबायोटिक्स हो या फिर बैक्टीरिया साइड हो।
ओके चलो। नाइन्थ, लवर ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे स्टडी हमने पढ़ लिया, अब हम करने जा रहे हैं नाइन्थ, बुक्स के लवर को क्या कहते हैं, लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। और एक और लिख देती हूँ मैं आपको, लवर ऑफ डेड थिंग्स। आप में से काफ़ी बच्चों को बताओगे लवर ऑफ बुक्स को हम क्या बोलते हैं, बिब्लोफीलिया। इसका एक और नाम है बुकवॉर्म। कल बच्चे थे किताबी कीड़े, और आप लोग बहुत उसका रोस्ट करते हो, तो वही बुकवॉर्म। तो बुकवॉर्म क्या होता है, बुक्स के लवर को कहते हैं। ऐसे लोग जिनको डेड चीज़ों का बड़ा शौकीन होता है, डेथ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसे तो आपने शायद सुना भी होगा, निक्रोफिल है। ओके, समझ में आया। तो ये थे हमारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो होप्स तो आप लोगों को इसमें से किसी में भी डाउट नहीं होगा। इन एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। कुछ एक बार हम देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने। Is it visible? I thought so। कुछ अपनी नोटबुक्स में चेक कर लो। अ पर्सन हु स्पीक लेस, जो बहुत कम बोलता है, इंट्रोवर्ट या फिर टेसिटर्न। अ पर्सन हु राइट अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता हो, ठीक है, लेक्सियोग्राफर। अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड, ठीक है, मिसएंथ्रोप। अ पर्सन वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवरी और बर्ड हाउस। अ स्टोरी ऑफ समवन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। स्टडी ऑफ लाइफ पता ही होगा हमारा, बायोलॉजी। और स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, वो क्या हमारा, माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिन, जो बैक्टीरिया से लड़ता हो, एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियासाइड। बुक्स के लवर को क्या कहेंगे हम, बिब्लियोफिलिया और बुकवॉर्म। और लवर ऑफ डेड थिंग्स को क्या कहेंगे हम, नेक्रोफिलिया। ओके, तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने 10-10 कराए हैं क्योंकि मुझे आपको याद भी करवाने हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं, छोटे मोटे अगर आपको देख रहे हो, कुछ तो आपने बहुत पहले से सुना हुआ होगा पर थोड़ा याद नहीं होगा, तो ये सिंपल से थे। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? कुछ डाउट तो नहीं है ना? एक बार मुझे अब कराना है ग्रामर पे। आ जाओ आप लोग, किस पे आ जाओ, ग्रामर टॉपिक पे। ग्रामर टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, ठीक है। ग्रामर टॉपिक मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, ओके। और नेक्स्ट पार्ट में मुझे देखने की मैंने लास्ट क्लास कितना करा दिया था, फिर मैं उससे आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगी, ओके। तो मैं आपको सारे जितने पार्ट्स करें मैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कौन सी चीज़ किसके बाद पढ़नी है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में कर देना, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर CUT एंट्रेंस एग्जाम 2026, स्पेशली फॉर इंग्लिश के लिए। बाय।